मौलाना फजल रहमान हालिया जो सारी इस वक्त सियासी सिचुएशन है उसमें कितने रेलेवेंट हो चुके हैं, उनका किरदार क्या है और वो उनका झुकाव इस वक्त किस जानिब है, चूँकि पीटीआई से भी उनकी मुलाकातें साथ ही साथ चल रही हैं। अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए होने क्या जा रहा है एहतशाम साहब? अब ना बुनियादी तौर पे तो चीज़ें जो समझ आ रही हैं वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि इस वक्त हुकूमत जो है ना कुछ करने के मूड में है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा अहम स्टेटमेंट लगता है हमारे वज़ीर इत्तलात का, तारड़ साहब का, जो कहते हैं कि जी फ़िलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है कि कोई आइन साजी कानून साजी की जाए जिससे कि मुद्दत मुलाजमत सरकारी मुलाजमीन को बढ़ाया जाए। लफ्ज़ फ़िलहाल पे आपको गौर करना चाहिए। इसका मतलब है ज़हन में है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। अब जब हुकूमत के नंबर्स पूरे हो जाएंगे, अब ये कहा जा रहा है कि 8 के करीब कौमी असम्बली में और 4 सेनेट के मेंबर्स हैं JUI के, और हुकूमत को बड़े ज़बरदस्त तरीके से इनकी ज़रूरत है। इसी तनाज़र में कहा जा रहा है कि मुलाकात जरदारी साहब ने उनसे की है और उनको रिक्वेस्ट की है कि जी आप ये काम करें। अब देखें, इस सारे सिनेरियो में आमना जो PTI के साथ इस वक्त हुआ, 9 मई के बाद जो बहुत उनको नुकसान हुआ, आज तक हो रहा है, तो मौलाना फजल रहमान को उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। और उनके कुछ लोगों का ख्याल था कि PTI ये फ़ायदा उठाएगी, और क्योंकि इनको लोग बाहर नहीं निकल रहे, इतनी दफ़ा कहा गया कि जी रैली जलसे जुलूस निकलेंगे, नहीं हुए, तो मौलाना साहब के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग कैडर है। जो आप देख लें तो जिस तरीके से मदरसे के लोग उनके साथ आते हैं, इस्लामाबाद में मुजाहरा 2019 में कर चुके हैं, आपने देखा 50,000 लोग लेके आए गए। उसके बाद जो शुजात किस तरह उनको किसका पैगाम देख के उनको उठाया वहाँ से, तो वो उनको लग रहा था PTI को कि इनको इस्तेमाल किया जाए। मौलाना साहब ने उनको इस्तेमाल किया, बड़े जांदीदा आदमी हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त PTI की उड़ान बहुत ऊंची है, मतलब इसमें देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग बड़ा उनका बेस है इस वक्त, लोगों का, लोग उनके साथ हैं, वो इलेक्शन वो जीते हुए हैं, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि इसका फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन साथ बड़ा बारीकी से ये भी कहते हैं कि जी बड़ा क़यादत का फुक़दान है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई क्लियर, अब जिसको कहते हैं क्लियर पॉलिसी नहीं है, ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा PTI में, मैं किससे बात करूँ। हाँ, एक बात है कि जी हम केस टू केस बुनियाद पर हम देखेंगे कि कहाँ हमने क्या मदद करनी है, तो पार्लियामेंट में हुकूमत के ख़िलाफ़ मुश्तरका तौर पे हम काम कर सकते हैं। तो सारी सिचुएशन को हम ना देखें तो इस वक्त सूरत हाल लग रही है। तो मुझे ज़ाती तौर पे मैंने कुछ लोगों से बात भी की है, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं हो रही। एक तरफ ये बातें हो रही हैं, एक तरफ ये भी है कि जी अब वो जो 7 और 8 का रेशो था सुप्रीम कोर्ट में शायद कम हो गया है। 17 में से इस वक्त कहा जा रहा है 2 लोग काजी साहब के साथ हैं, बाकी मंसूरी शाह के साथ हैं। मंसूरी शाह बड़े खामोश तरीके से अपना काम कर रहे हैं, और आमतौर पर लोग यही कहते हैं कि सीनियरिटी की बुनियाद पर यहाँ तैनाती होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जी हुकूमत क्या अनर्फ है, हुकूमत के ज़हन में क्या है। अभी तक आपने PTI की नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ, और आज हम जब ये बात कर लेते हैं तो बहुत से हवालों से अगर ये मौलाना फजल रहमान के साथ जाते हैं तो कानून साजी करके हुकूमत अपना अहदाफ पूरा कर सकती है। हुकूमत पहले भी करती रही है। आपने देखा जब PTI बाहर निकल आई थी, ये जब बुरी हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, जिस तरीके से नैब और इलेक्शन लॉ में तब्दीलियाँ की गई, वो उनको एहसास ही नहीं हुआ कि भाई क्या हुआ, उन्होंने अपने काम कर दिखाए। अब भी कहा जा रहा है कि बड़ी बारीक वारदात हो सकती है, किसी दिन मौका दे के जब देखेंगे उनके बंदे कम हैं, ये 1 2 3 हो सकता है। लेकिन अहम सवाल इस वक्त यह है कि क्या पूरी की पूरी हमारी जो सियासी जमातें हैं, हुकूमत है, बाकी अदारे हैं, क्या सिर्फ इस काम में लगे हुए हैं कि उन्होंने अपने सियासी अहदाफ कैसे पूरे करने हैं, मुल्क का क्या सोचना है, दहशतगर्दी है, गवर्नेंस के बड़े सीरियस इशूज हैं, लोग मर रहे हैं पानी बिजली गैस के हवाले से, लोग छोड़ के जा रहे हैं इस मुल्क को। डॉक्टर साहब की जानिब चलते हैं एहतशाम साहब। मैं अगले सर मैं एक ज़माना होता था 5-6 हज़ार रुपया दे के आप पासपोर्ट 3 दिन में मिल जाता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।